दोनों ही बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया है। अब जहां से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब यहां पे शुरू की गई है। आप देखेंगे परिवार वाले जो गम में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों को घर लाया गया है। ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इसी घर में लाया गया और उसके बाद परिवार वाले अब यहाँ पर है और फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एनकाउंटर हो गया है, एनकाउंटर हो गया है। आप देखेंगे कि रो रो के बहुत बुरा हाल है लोगों का और कहीं ना कहीं गम है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। परिवार वाले बात नहीं कर पा रहे क्योंकि दो छोटे बच्चे और निर्मम हत्या उन बच्चों की कर दी गई। कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोगों के अंदर बेहद रोष है और तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कैसे इस तरीके से निर्मम हत्या जो है वो की जा सकती है और जावेद अभी भी फरार है, उसको लेकर भी स्थानीय लोगों में गुस्सा है। फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनकाउंटर हो गया लेकिन जावेद फरार है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर है? जावेद पकड़ा जाए और जावेद से हमसे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर में मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। क्या कभी कोई आपसी बातचीत नहीं, हो? कोई किसी की नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा है, किसी से नहीं है। कभी लगा कि कभी नहीं, सामने दुकान है, इस तरीके से वो कभी कर नहीं, सकता है? कभी नहीं। घर में बंद भी कर दिया। वो क्या चाह रहा, क्या लग रहा था कि सबको मारने आया था या सिर्फ बच्चे? सबको ही मारने आया था और क्या करता वो, उसका यही प्लान था। जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था बाइक पे, देखा? क्योंकि आपने जावेद साजिद दोनों थे, एक नहीं था, दोनों भाई थे। हथियार भी लेकर आया। हाँ, वो उसने घुस के रखा था चाकू अपना, जो चाकू था बड़ा, वो घुस के रखा था। मुझे पता भी नहीं है, बच्चों ने बताया। जब वो उसको आई उसको काट रहा था तब उसने देखा बीच वाले ने जाके, तब उसने बताया मम्मी वहाँ मत जाना, वो चाकू मार रहा है भैया उसके। बस इतना काम। अब परिवार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही मांग कर रहे हैं, उसको क्या पकड़ा जाए, वो उससे जानकारी मिले कि भाई किसने मरवाया है, क्या किया है, खुद तुमने मारा क्यों, भाई क्या कारण है। एनकाउंटर हुआ साजिद का, वो लगता है कि वो सही हुआ? हाँ, वो सही हुआ है। तो ये फादर है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जावेद जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसी की मांग को लेकर अब जो परिवार है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं। दोनों ही बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया है। अब जहां से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पे शुरू की गई है। आप देखेंगे परिवार वाले जो गम में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों को घर लाया गया है। ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इसी घर में लाया गया और उसके बाद परिवार वाले अब यहाँ पर है और फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एनकाउंटर हो गया है, एनकाउंटर हो गया है। आप देखेंगे कि रो रो के बहुत बुरा हाल है लोगों का और कहीं ना कहीं गम है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। परिवार वाले बात नहीं कर पा रहे क्योंकि दो छोटे बच्चे और निर्मम हत्या उन बच्चों की कर दी गई। कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोगों के अंदर बेहद रोष है और तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कैसे इस तरीके से निर्मम हत्या जो है वो की जा सकती है और जावेद अभी भी फरार है, उसको लेकर भी स्थानीय लोगों में गुस्सा है। फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनकाउंटर हो गया लेकिन जावेद फरार है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर है? जावेद पकड़ा जाए और जावेद से हमसे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर में मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। क्या कभी कोई आपसी बातचीत हो? कोई किसी की नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा है, किसी से नहीं है। कभी लगा कि कभी नहीं, सामने दुकान है, इस तरीके से वो कभी कर नहीं, सकता है? कभी नहीं। घर में बंद भी कर दिया। वो क्या चाह रहा, क्या लग रहा था कि सबको मारने आया था या सिर्फ बच्चे? सबको ही मारने आया था और क्या करता वो, उसका यही प्लान था। जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था बाइक पे, देखा? क्योंकि आपने जावेद साजिद दोनों थे, एक नहीं था, दोनों भाई थे। हथियार भी लेकर आया। हाँ, वो उसने घुस के रखा था चाकू अपना, जो चाकू था बड़ा, वो घुस के रखा था। मुझे पता भी नहीं है, बच्चों ने बताया। जब वो उसको आई उसको काट रहा था तब उसने देखा बीच वाले ने जाके, तब उसने बताया मम्मी वहाँ मत जाना, वो चाकू मार रहा है भैया उसके। बस इतना काम। अब परिवार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही मांग कर रहे हैं, उसको क्या पकड़ा जाए, वो उससे जानकारी मिले कि भाई किसने मरवाया है, क्या किया है, खुद तुमने मारा क्यों, भाई क्या कारण है। एनकाउंटर हुआ साजिद का, वो लगता है कि वो सही हुआ? हाँ, वो सही हुआ है।
तो ये फादर है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जावेद जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसी की मांग को लेकर अब जो परिवार है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं। दोनों ही बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया है। अब जहां से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पे शुरू की गई है। आप देखेंगे परिवार वाले जो गम में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों को घर लाया गया है। ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इसी घर में लाया गया और उसके बाद परिवार वाले अब यहाँ पर है और फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एनकाउंटर हो गया है, एनकाउंटर हो गया है। आप देखेंगे कि रो रो के बहुत बुरा हाल है लोगों का और कहीं ना कहीं गम है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। परिवार वाले बात नहीं कर पा रहे क्योंकि दो छोटे बच्चे और निर्मम हत्या उन बच्चों की कर दी गई। कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोगों के अंदर बेहद रोष है और तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कैसे इस तरीके से निर्मम हत्या जो है वो की जा सकती है और जावेद अभी भी फरार है, उसको लेकर भी स्थानीय लोगों में गुस्सा है। फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनकाउंटर हो गया लेकिन जावेद फरार है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर है? जावेद पकड़ा जाए और जावेद से हमसे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर में मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। क्या कभी कोई आपसी बातचीत नहीं, हो? कोई किसी की नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा है, किसी से नहीं है। कभी लगा कि कभी नहीं, सामने दुकान है, इस तरीके से वो कभी कर नहीं, सकता है? कभी नहीं। घर में बंद भी कर दिया। अब क्या चाह रहा, क्या लग रहा था कि सबको मारने आया था या सिर्फ बच्चे? सबको ही मारने आया था और क्या करता वो, उसका यही प्लान था। जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था बाइक पे, देखा? क्योंकि आपकी जावेद बाइक साजिद दोनों थे, एक नहीं था, दोनों भाई थे। हथियार भी लेकर आया। हाँ, वो उसने घुस के रखा था चाकू अपना, जो चाकू था बड़ा वो घुस के रखा था, मुझे पता भी नहीं है, बच्चों ने बताया। जब वो उसको आई उसको काट रहा था तब उसने देखा बीच वाले ने जाके, तब उसने बताया मम्मी वहाँ मत जाना, वो चाकू मार रहा है भैया उसके। बस इतना काम। अब परिवार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही मांग कर रहे हैं उसको क्या पकड़ा जाए, वो उससे जानकारी मिले कि भाई किसने मरवाया है, क्या किया है, खुद तुमने मारा क्यों, भाई क्या कारण है। एनकाउंटर हुआ साजिद का, वो लगता है कि वो सही हुआ? हाँ, वो सही हुआ है। तो ये फादर है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जावेद जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसी की मांग को लेकर अब जो परिवार है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं। दोनों ही बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर लाया गया है। अब जहां से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब यहाँ पे शुरू की गई है। आप देखेंगे परिवार वाले जो गम में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चों को घर लाया गया है। ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इसी घर में लाया गया और उसके बाद परिवार वाले अब यहाँ पर है और फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एनकाउंटर हो गया है, एनकाउंटर हो गया है। आप देखेंगे कि रो रो के बहुत बुरा हाल है लोगों का और कहीं ना कहीं गम है। पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। परिवार वाले बात नहीं कर पा रहे क्योंकि दो छोटे बच्चे और निर्मम हत्या उन बच्चों की कर दी गई। कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोगों के अंदर बेहद रोष है और तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कैसे इस तरीके से निर्मम हत्या जो है वो की जा सकती है और जावेद अभी भी फरार है, उसको लेकर भी स्थानीय लोगों में गुस्सा है। फादर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनकाउंटर हो गया लेकिन जावेद फरार है, कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्योंकि पुलिस बल भी यहाँ पर है? जावेद पकड़ा जाए और जावेद से हमसे पूछताछ हो कि किसे क्या प्लान था इसका, कैसे इतने बच्चों को मारा है, या किसी के दौर में मरवाया गया है या उसने स्वयं मरवाया है, ये जानकारी चाहते हैं उससे हम। क्या कभी कोई आपसी बातचीत नहीं, हो? कोई किसी की नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा है, किसी से नहीं है। कभी लगा कि कभी नहीं, सामने दुकान है, इस तरीके से वो कभी कर नहीं, सकता है? कभी नहीं। घर में बंद भी कर दिया। अब क्या चाह रहा, क्या लग रहा था कि सबको मारने आया था या सिर्फ बच्चे? सबको ही मारने आया था और क्या करता वो, उसका यही प्लान था। जावेद क्या बाहर इंतजार कर रहा था बाइक पे, देखा? क्योंकि आपकी जावेद बाइक साजिद दोनों थे, एक नहीं था, दोनों भाई थे। हथियार भी लेकर आया। हाँ, वो उसने घुस के रखा था चाकू अपना, जो चाकू था बड़ा वो घुस के रखा था, मुझे पता भी नहीं है, बच्चों ने बताया। जब वो उसको आई उसको काट रहा था तब उसने देखा बीच वाले ने जाके, तब उसने बताया मम्मी वहाँ मत जाना, वो चाकू मार रहा है भैया उसके।
बस इतना काम है। अब परिवार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही मांग करेंगे उसको क्या पकड़ा जाए, वो उससे यह जानकारी मिले कि भाई किसने मरवाया है, क्या किया है, खुद तुमने मारा क्यों, भाई क्या कारण है। एनकाउंटर हुआ साजिद का, वो लगता है कि वो सही हुआ? हाँ वो सही हुआ है। तो ये फादर है जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जावेद जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसी की मांग को लेकर अब जो परिवार है वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है। विजय अजय के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं।